दोस्तों, यूपी स्पेशल घटना चक्र तथ्यसार 2024 चल रहा था। तो हम मृदा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें मृदा अपरदन रह गया था। मृदा अपरदन से स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। मृदा अपरदन जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्य स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तथा जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे जलीय अपरदन होगा। पश्चिमी क्षेत्र में उधर हिमालय क्षेत्र से ज़्यादा हवा चलता है, तो इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा वायु अपरदन होगा। सिंपल है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनति अपरदन गोली इरोजन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण आगरा, इटावा, जालौन शहर में बीहड़ बन जाते हैं। ये जो चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन गोली इरोजन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन में बीहड़ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिले अपरदन तथा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, पश्चिम क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिण क्षेत्र में रिले अपरदन तथा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। पश्चिम क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिण क्षेत्र में रिले अपरदन, पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वर्षा का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण जो हैं मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि हैं। वायु अपरदन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा है वायु अपरदन से, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र जिले में है, और आगरा, ये सब पश्चिम क्षेत्र में है ना, मथुरा, आगरा, तो इसलिए वायु अपरदन, क्योंकि सब ज़्यादा पश्चिम क्षेत्र में वायु अपरदन होता है, और जलीय अपरदन तो इधर पूर्वी क्षेत्र में होता है। तो सर्वाधिक वायु अपरदन मथुरा एवं आगरा में। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है, सर्वाधिक जलीय क्षेत्र से प्रभावित होता है हिमालय का तराई क्षेत्र। प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिले में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। जौनपुर में भी 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर एवं प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल के लगभग 10% भूमि हो चुकी है। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी या क्षारीय क्षेत्र पाई जाती है। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती हैं, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों, तराई क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती है। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती हैं,
जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तराई क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तराई क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा, प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती हैं। जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों मतलब तराई भागों के कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ: पर्वतीय मृदाएँ, तराई मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ, लाल एवं पीली मृदाएँ, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, मध्यम काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल बलुई मृदाएँ। तीसरा जलोढ़ मृदा, चौथा है लाल एवं पीली मृदाएँ, पांचवा है मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, छठा है मध्यम काली मृदा, सातवां है कैल्शियम युक्त मृदाएँ, आठवां है लवण प्रभावित मृदाएँ, नौवां है लाल बलुई मृदाएँ। ये सब हैं। उत्तर प्रदेश का बंजर भूमि एटलस 2019 उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि 2008-9 के 9,619.35 वर्ग किमी, देश का लगभग 3.99% भौगोलिक क्षेत्र जो है 3.99% से कम होकर 2015-16 में 8,537.6 वर्ग किमी, देश का 3.54% भौगोलिक क्षेत्र हो गई है। ये प्रदेश का ना उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि वर्ष 2008-9 के 9,619.35 वर्ग किमी, देश का 3.99 भौगोलिक क्षेत्र से कम होकर के वर्ष 2015-16 में 8,537.06 वर्ग किमी में देश का 3.54% भौगोलिक क्षेत्र हो गई है। उपर्युक्त अवधि में राज्य में बंजर भूमि में 182.29 वर्ग किमी की कमी आई है। प्रदेश में 988.36 वर्ग किमी बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है, जबकि 89.09 वर्ग किमी बंजर भूमि को जल निकाय के रूप में परिवर्तित किया गया है। हरदोई जिले में 79.25 वर्ग किमी था। कानपुर देहात में 72.19 वर्ग किमी बंजर भूमि में कमी आई है। बलिया जिले में 32.0 वर्ग किमी व महाराजगंज में 1.83 वर्ग किमी बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। प्रदेश में झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ? झांसी में है और यहीं सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है। इसके पश्चात आगरा में है, 426 वर्ग किमी का स्थान है। प्रदेश में लगभग 2129.61 वर्ग किमी क्षेत्र लवण या क्षारीयता से प्रभावित है। लवणता या क्षारीयता से प्रभावित मिट्टियाँ मुख्यतः रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर और हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव में है। लवणता और क्षारीयता से प्रभावित मिट्टियाँ मुख्यतः रायबरेली और औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव में है। सर्वाधिक लवणी क्षारीय मृदा रायबरेली जिले में है।
सर्वाधिक लवणी क्षारीय मृदा रायबरेली जिले में है। सर्वाधिक लवणी क्षारीय मृदा कहाँ है? रायबरेली में है सर्वाधिक लवणी और क्षारीय मृदा, रायबरेली। लवणता क्षारीयता से प्रभावित मिट्टियाँ मुख्यतः रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव में है। लवणता क्षारीयता से प्रभावित मिट्टियाँ मुख्यतः रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव में है। और सर्वाधिक लवणी क्षारीय मृदा रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, दसान उल्लेखनीय हैं। इसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। कुल लंबाई 25 किमी है। यमुना नदी का भी उद्गम उत्तराखंड से होता है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री। घाघरा तिब्बत में है। घगराती ये 1080 वर्ग किमी है और यमुना का जो है 1384 किमी है। वर्ग किमी नहीं, किमी है। घाघरा 1080 किमी है। चंबल जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, 965 किमी है। सोन भी मध्य प्रदेश से निकलती है, 780 किमी है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, 696 किमी है। राप्ती नेपाल में है, 640। राप्ती नेपाल 640 किमी है। बेतवा मध्य प्रदेश में 590 किमी है। बेतवा। गोमती उत्तर प्रदेश 940। गोमती उत्तर प्रदेश से निकलती है, 940 किमी है। केन मध्य प्रदेश से निकलती है, 427 किमी है। टोंस मध्य प्रदेश से निकलती है, ये 264 किमी है। शारदा उत्तराखंड से निकलती है, 350 किमी है। शारदा उत्तराखंड से निकलती 350 किमी है। ये देखते हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ क्या है? गंगा, यमुना, काली या शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये सब हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाले प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली कौन नदी हैं? गोमती निकलती है मैदानी भाग से, वरुणा, पांडो, सई, ईशान, ये सब मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं यूपी की। और उत्तर प्रदेश मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशान हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ
चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। और गंगा नदी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। हाँ, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किमी लंबा मार्ग तय करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये सब उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। उत्तरी किनारे से रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, टोंस एवं सोन हैं। रामगंगा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी क्या है? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। उत्तरी किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, टोंस एवं सोन। यमुना, टोंस, सोन दक्षिण से मिलती हैं। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख, गंगोत्री, हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख, गंगोत्री नदी से होता है, हिमनद से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। किसका? भागीरथी, अलका भागी देव के साथ और गंगा का निर्माण की, मतलब भागीरथी और अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। ये बार बार इसलिए रिपीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। धौली नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है।
गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी कहाँ से बहती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। गंगा नदी किनारे प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर है ना। गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पे है कानपुर, और वाराणसी बाएं नदी किनारे पे है। यमुना नदी को उद्गम यमुना नदी पहले ये देख लेते हैं जो प्रमुख झीलें हैं। कीठम, जिसे सुर सरोवर झील बोलते हैं, आगरा में है। कीठम या सुर सरोवर आगरा में है। गौरी झील रामपुर में है। बड़ा ताल या बड़ा ताल जो गोखुर के आकार का है, शाहजहाँपुर में स्थित है। बड़ा ताल शाहजहाँ। बरुआ सागर झांसी में, बरुआ सागर झांसी में। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। कुंद्रा समुंदर कहाँ? उन्नाव में है। मदन सागर महोबा में है, मदन महोबा। और टांडा दरी दरारगढ़ मिर्ज़ापुर में है। टांडा दरी दरारगढ़ मिर्ज़ापुर में। बेताल सागर कृत्रिम झील महोबा में है। बेताल सागर कृत्रिम झील महोबा में। चित्तौरा झील बहराइच में है। चित्त बहरा कर दिया। चित्तौरा बहराइच में। और दरवन अम्बेडकर नगर में है। दरवन झील जो है अम्बेडकर नगर में है, दरवन झील। सुरहा ताल बलिया में है। करैला लखनऊ में है। रामसर झील रायबरेली में है। राधा कुंड मथुरा में है। और बाल्हापारा कानपुर में है। राजा का बाद सुल्तानपुर में है। अवधी ताल वाराणसी में है। अवधी ताल। मोती झील कानपुर शहर में है। मोती झील कानपुर में। मोती झील कहाँ है? कानपुर में है। और रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। रामगौरे हैं। शेखा झील अलीगढ़ में है। शेख अली। रामगढ़ गोरखपुर में है। मोती झील कानपुर में है। आंधी ताल वाराणसी में है। यमुना नदी देख लेते हैं। यमुना नदी को उद्गम बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, अब गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों में होकर बहती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बेतवा
बेतवा यमुना नदी से हरिपुर के निकट मिलती हैं। बेतवा यमुना नदी से हरिपुर के निकट मिलती हैं। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी के किनारे कौन मिलती है? बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी के केन नदी से केन नदी मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिले से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें बैती झील, ये सब तो भी देख लिए थे वहाँ बरुआ सागर वगैरह वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी इस यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के दुंदु घाटी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में यमुना, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है। कौशाम्बी कहाँ स्थित है? यमुना नदी किनारे। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा घोटी श्रेणी, पौड़ी, गढ़वाल से होता है। राम नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी के कालाघड़, उत्तर प्रदेश निकट बिजरौल जिला। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली या गौरी गंगा के नाम से जानते थे। शारदा नदी को पहले काली या गौरी गंगा के नाम से जानते थे। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल जिले की सीमा निर्धारित करती है। कौन? शारदा नदी जो है पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शारदा की भांति टेढ़ मेढ़ मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। सांप की भांति टेढ़ मेढ़ मार्ग से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का उद्गम बहराम घाट के निकट होता है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम महराम घाट के निकट। घाघरा नदी का उद्गम मापचौ डुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली सिख जिला घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली सिख टीला से
हम्म। घाघरा नदी का उद्गम मापचो डोंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली, सीख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक नदी हैं। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 1080 किमी प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। सरयू। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल है। राप्ती का उद्गम रुकुमकोट नेपाल है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदियाँ रोहिणी, राप्ती एवं घाघरा नदियों के संगम देवहरिया में बरहज नामक स्थान प्राप्त होता है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवियों में बरहज नामक स्थानों पर होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी के महू मध्य प्रदेश में होता है। चंबल की सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, बनास हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, बनास हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान में उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर निर्धारित करती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। चंबल नदी अपने अवनालिका प्रदन एवं बेड़ों के लिए प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात है। चंबल नदी बनाया गया बांध गांधी सागर बांध और राणा प्रताप जवाहर नेहरू। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी देखते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गाँव, रायसेन से होता है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गाँव, रायसेन से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। बेतवा नदी कहाँ से? उत्तर प्रदेश के झांसी से, औरैया से, जालौन से एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गाँव, रायसेन, मध्य प्रदेश होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के साथ यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम बेतरवती है। कृष्ण नदी पर निर्मित राजघाट बाधा के जलाशय से रानी लक्ष्मी सागर के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी निर्मित राजघाट बांध के जलाशय से रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से जानते हैं। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भुजहा बादा से निकट होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले में प्रवाहित होती है। सोन की सहायक नदियाँ रिहंद, कमरा, उत्तरी कमरा, ओके।
चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के यमुना से में मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। बेतवा नदी के उत्तर प्रदेश झांसी और रैया जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम बेतरवती है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम जाना जाता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। कर्णवती उपनाम से जाना जाता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा बादा से निकट होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर बहता है। सोन नदी सोन की सहायक नदियों में रिहंद कनहर उत्तरी कोयल है। सोन की सहायक नदी क्या है? रिहंद कनहर उत्तरी कोयल। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील गोमल ताल से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी किनारे स्थित हैं। गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। गोमती नदी की सहायक नदियाँ गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कथना हैं। गोमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं ना, वो गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कथना हैं। टोंस नदी, तमसा नदी, टोंस या टमसा। टोंस नदी का उद्गम तामा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस मतलब तमसा नदी, टोंस नदी या तमसा नदी का उद्गम तामा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरमा प्रयागराज में होता है। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरमा प्रयागराज में होता है। ध्यातव्य है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, उद्गम बंदरपुछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उद्गम उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियाँ हिंडन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। हिंडन नदी जो है ना, यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले से ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किमी तक बहती है। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है। ओबरा रिहंद नदी पे है। माता टीला बेतवा पे है। मूसाखंड कर्मनासा नदी पे है। मूसाखंड कर्मनासा नदी पे है। जिरगो नदी पे है। अरौरा गराई नदी पे है। अरौरा गराई नदी पे है। जिरगो मिर्ज़ापुर में है ना। और ओबरा तो जानते ही कहाँ है, माता टीला बेतवा जो ललितपुर में है। और मूसाखंड कर्मनासा नदी पे चंदौली में है। जिरगो नदी पे है और मिर्ज़ापुर में है। अरौरा गराई नदी पे है मिर्ज़ापुर में। अरौरा गराई नदी पे मिर्ज़ापुर में। मेजा बेलन नदी पे है मिर्ज़ापुर में। और अधवा नदी पे है मिर्ज़ापुर में है। सिरसी बखेर नदी पे है मिर्ज़ापुर में। और पारीछा बेतवा नदी पे है झांसी में। गढ़वा नदी पे है चित्रकूट में। जामनी नदी पे है ललितपुर में। रोहिणी नदी पे है ललितपुर में। और शहजाद नदी पे है ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पे है ललितपुर में। सजनाम नदी पे है ललितपुर में। और राजघाट बेतवा नदी पे है ललितपुर में। मौदहा बिरमा नदी पे है हमीरपुर में। और सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे है झांसी में। और चंद्रप्रभा नदी पे है चकिया चंदौली में। कनहर नदी पे है राबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अर्जुन नदी पे है महोबा में।
सलारपुर करदिया नदी पे है महोबा में। सलारपुर करदिया नदी पे है महोबा में। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पे है झांसी में। पथराई बांध पथराई सुखनाई नदी पे है झांसी में। अच्छा, ये क्या पढ़ रहे थे? हिंडन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। हाँ, ये जो टोंस नदी पढ़ रहे थे ना, हिंडन नदी यमुना सहायक नदी है। सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। गंगा और यमुना के बीच 400 किमी तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। ये सब था। यह बिहार के कैमूर ज़िले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार उत्तर प्रदेश सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है। मगई। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। कुकरेल नदी जो है ना, गोमती सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि बखीरा संत कबीर नगर में है। आर्द्रभूमि 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। 2021 में सुर सरोवर आगरा में है। 2020 में पार्वती अर्गा पच्छी गोंडा में है। 2019 में समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। 2019 में समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। 2019 में सांडा पश्चिम बिहार हरदोई में है। 2019 में सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। 2019 नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। 2019 में सरसई नवार झील जो है इटावा में। 2019 में ऊपरी गंगा नदी बिजघाट से नरौरा तक विस्तृत है। 2005 में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। अब उत्तर प्रदेश में मात्र 0.15% क्षेत्र पर ही वनावरण है। वृक्षावरण क्षेत्र 0.808% है। यह मिला करके यह प्रतिशत 9.23% तक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1998 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33.33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 लागू की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति 2017 लागू कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 अप्रैल 2001 से लागू हुआ। किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्र एवं वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वन भूमि के रूप में अभिलिखित भू क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में निरूपित किया जाता है, चाहे उसमें वन हो या ना हो। वनावरण से आशय उपग्रहों द्वारा चित्रित भूभाग है जो वास्तविक रूप से वनाच्छादित होता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में किया गया था। भारत वन रिपोर्ट 2021 भारत वन सर्वेक्षण द्वारा 2021 में प्रस्तुत ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलेखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किमी हैं, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र टोटल FRA में अभिलेखित वनों का 11,560 वर्ग किमी क्षेत्र, संरक्षित वनों का 596 वर्ग किमी क्षेत्र तथा अवर्गीकृत का 5,528 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 14,817.89 वर्ग किमी है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। इसमें
इसमें 2626.61 वर्ग किमी में अति सघन वन कुल क्षेत्र का 1.09% और 4029.37 वर्ग किमी में सघन वन कुल क्षेत्र का 1.67%, 8,161 वर्ग किमी में खुले वन कुल क्षेत्रफल का 3.39% है। मतलब अति सघन वन कुल क्षेत्रफल का 1.09% है, मध्यम सघन वन कुल क्षेत्रफल का 1.67% है, खुले वन कुल क्षेत्रफल का 3.39% है। ISFR 2019 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में 12.24 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। राज्य में वनावरण में 12.24 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, केवल 12 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% में है, मतलब 7,421 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्र 563 वर्ग किमी कुल क्षेत्रफल का 0.23% विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जिला सोनभद्र है, 2,436 वर्ग किमी, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 35.29% है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही है, 3.71 वर्ग किमी जिससे जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.37% है ये। तो उत्तर प्रदेश में ना कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है 9.23% हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया था 0. उत्तर प्रदेश में 6.15% पे वनावरण है, 6.15% वनावरण और 3.08% वृक्षावरण, तो कुल मिला करके हो गया 9.23% वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके। 6.15 3.08 कुल मिला के 9.23। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी 804.91 वर्ग किमी जिले में है। अधिकतम सघन वन क्षेत्र 940.62 वर्ग किमी एवं खुला वन क्षेत्र 1357.61 वर्ग किमी सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाई जाती है। वनों के प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। और उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस तथा बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई और भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई भाबर में और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल एवं जंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि एवं नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कटीले
रेगुलस, यूफोर्बियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रिउंझा, नीम के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से राल एवं गोंद की प्राप्ति होती है। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से राल एवं गोंद की प्राप्ति होती है। वन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या हैं? अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। सोनभद्र 35% है। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। सोना ने चंदा लेके चित्र लाई। सोना ने चंदा लेके चित्र लाई। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। भदोही न्यूनतम वन क्षेत्र भदोही, मैनपुरी, देवरिया। भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले जो हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले जो हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत अधिकतम वन क्षेत्र हैं। सोना ने खीर खिलाई मिर्ज़ा को पीला वाला। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले भदोही 3.71, उसके बाद मऊ, मैनपुरी। न्यूनतम वन क्षेत्र भदोही, मऊ, मैनपुरी।